हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, उसको करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका ना कुछ कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर को इजीली कर पाए। अब आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये जो मैं आपको चैप्टर 15 करवा रहा हूँ ना, ये दो पार्ट में होगा, मतलब दो वीडियोस में होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझाऊंगा कि अगर कोई भी एडिशनल क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली हर क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं सारे एग्जाम्पल भी इसके समझा दूंगा, जो एनसीईआरटी के जो जो आपकी दूसरी बुक होती है ना, मैथ में एनसीईआरटी की तरह आपकी जैसे होती है, इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और आप बहुत मन लगा के सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। कॉपी पर भी करिएगा, और जब मैं पूछूंगा ना आपको आंसर करने, तो आप पहले खुद बताने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर 15 अध्याय नंबर 15, ठीक है। तो प्रायिकता के बारे में जो बताने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें एक का नाम है ब्लेज पास्कल और दूसरा है पियरे डी फर्मा, ठीक है। इन्होंने प्रायिकता के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो हम ये तो नहीं, मैं आपको सीधा चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, बाकी आप बुक से सेल्फ स्टडी इसके बारे में कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए कि कौन थे कैसे थे। तो प्रायिकता होती क्या है, मतलब संभावित परिणाम किसी चीज के होने की जो घटना है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई हैपनिंग जो है ना, या कोई इवेंट है, उसके होने के क्या चांस है, वो प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, प्रायिकता के बारे में बता रखा है, एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। मतलब कहने का ये कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, जैसे बहुत सारी उसके अंदर चीजें हैं, तो उसमें से कुछ चीज होने के जो संभावना होती है ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखो, देखते हैं, एक मिनट, ये देखो, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम एक पासे को फेंक रहे हैं, पासा मतलब होता है डाई, ठीक है, आपने खेला होगा ना, जिसमें 1 2 3 4 6 होते हैं। तो अब मैं पासे को फेंक रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ इसमें 2 आ सकता है ना, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक, जिस चीज के आने की बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, जो हम कर रहे हैं, आउटकम जो आएगा उसके आने के कितने चांस है, वो प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। ये मैंने हिंदी में दिखा दी और इंग्लिश में दिखा दिया, हिंदी में भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इसे पढ़ देता हूँ एक बार। एन इवेंट और एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मतलब कुछ जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे जो भी आउटकम निकलेगा, उसका जो कलेक्शन है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी को हम जो है ना पी से डिनोट करते हैं, और जो आने के चांस होंगे उसको हम ई से डिनोट करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। अभी समझाऊंगा अच्छे से, बस ये फॉर्मूला आप यहीं पे देख लो, मैं इसे लिख के नहीं दिखा रहा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आएंगे, ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके आने के चांस है, वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर, ठीक है। अभी प्रयोगों की कुल संख्या नीचे आएगी, और अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटी है, वो ऊपर आएगी। समझो मेरी बात, ध्यान समझो। अब एक बात और बताता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। ये देखो, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास जो है ना स्लिप है, पर्ची है, मतलब मेरे पास 6 पर्ची हैं, ठीक है। और मुझसे बोला जाता है कि 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो आपको नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो कितने हैं, इनमें से कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर आ सकते हैं। लेकिन 2 कितनी बार है? एक बार है, तो 1 आएगा। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ई लिखा है ना, और आपने यहाँ पर 2 ही लिख दिया। सुनो, जब हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है, जैसे जिसकी हम आने की प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, 2 विल कम, तो हमने इसको ई मान लिया। जब हम इसको ई मान लेते हैं, तब हम इसकी जगह ब्रैकेट में ई लिख देते हैं, ठीक है। तो आंसर 1/6 आ जाएगा, तब ई। अगर आप सीधा जिसकी बात कर रहे हैं वही लिख दोगे ना ब्रैकेट में, तो आपको ई लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब आप ऐसे करो या आप ऐसे करो, ये आपके ऊपर। समझ में आ गई? यहाँ पे हिंदी में 2 आएगा, ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। अभी हम करवाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुई है चैप्टर की, ठीक है।
जोश में पढ़ना है, होश में पढ़ना है और अच्छे से करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। और सिंपल भाषा में अगर कहें तो टोटल जो भी होगा नीचे आएगा और जिसकी हम बात करें जो हमें जिता देगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं अभी और भी आपको बताऊंगा। पहले एक छोटा सा एग्जांपल वो लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सैक है, मतलब एक बैग है हमारे पास। ठीक है, इस बैग में 4 रेड बॉल है, हिंदी में लाल। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और 2 जो है वो ग्रीन बॉल है, हिंदी में इसको लाल। ठीक है, ब्लैक मतलब काले और ग्रीन मतलब हरे। ठीक है, तो अब आपसे ना एग्जाम में बोला गया कि आपकी ब्लैक बॉल आएगी, तो आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं पहले, नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आप बताइए कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, 4 रेड है, 5 ब्लैक है, 2 ग्रीन। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 5 4 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए। अब हमसे पूछा क्या गया है? ठीक है, मान लो हमसे पूछा गया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसकी निकालिए? रेड बॉल की। तो आप नंबर ऑफ रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपने कितने लिख दी? कितनी दे रखी है हमें? 4 दे रखी है। हिंदी में आप इसे क्या लिखेंगे? हिंदी में ना मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद लाल गेंदों की संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया प्रायिकता निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो मैंने इसको E1 मान लिया। E1 मानूंगा तो ब्रैकेट में मुझे E1 लिखना पड़ेगा। तो 4 जिसकी बात कर रहे हैं ऊपर, टोटल नीचे आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने E1 लिखा, हिंदी में अलग बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें E1, हमने इसको E1 मान लिया। ठीक है, तो इसको छोड़ो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता यहाँ लिख देंगे E1 कितना आ गया हमसे? 4/11। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब कहने का जिसकी हम बात कर रहे हैं ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं रफ में आपसे पूछूं, अब आप आंसर बताना। ठीक है, इसी में आप बताओ, इसी क्वेश्चन में आप बताओ कि अगर मान लो ब्लैक बॉल आएगी, क्या आएगी? ब्लैक बॉल। तो अब देखो, माना E1 मान लो नहीं माना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ब्लैक बॉल। अब मुझे बताओ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है ना, 5 ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई? अब मान लो कोई मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑरेंज की, ऑरेंज बॉल की। अब बताओ ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बताओ, ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो ऑरेंज कितनी है, गिनो गिनो ऑरेंज कितनी है ऑरेंज? तो 0 ऑरेंज हुई ना, है ना? तो बस 0 ऊपर, टोटल नीचे। बस ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जिसकी बात कर रहे हो ऊपर और टोटल नीचे आंसर, अगर 0 की साइड तो 0। ठीक है, मैंने बोला कि नॉट ऑरेंज। मैं कह रहा हूँ जो भी बॉल निकालूंगा वो ऑरेंज नहीं होगी। जो भी बॉल निकालूंगा वो ORANGE नहीं होगी। ठीक है, हिंदी में बच्चों समझ रहे हो? जैसे आप इसको हम क्या बोलेंगे? काली गेंद। ठीक है, इसको संतरी गेंद। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? संतरी नहीं है, संतरी गेंद नहीं है। ठीक है, नॉट ऑरेंज बॉल। ठीक है, अब बताओ, या बॉल लिख लेना। अब जल्दी बताओ, नॉट ऑरेंज बॉल बताओ, इसमें से कितनी बॉल है जो ऑरेंज नहीं है? ठीक है, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी निकल के मैं जीत जाऊंगा ना। ध्यान सुनो, मैंने बोला ऑरेंज नहीं निकलेगी, तो सच में ऑरेंज नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑरेंज है ही नहीं। तो इसका मतलब ऊपर भी 11, नीचे भी 11, एक आंसर। ये चीज बच्चे समझ नहीं पाते। आपको समझ में आ गई अच्छे से? जब वो बोल रहा है, मैं बोल, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी का मेरे जीतने के चांस। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑरेंज नहीं होगी, तो आप रेड निकाल लोगे, ब्लैक निकाल लोगे या ग्रीन निकालोगे, आप जीत जाओगे ना, है ना? तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 11/11। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो बच्चे हमेशा गलत करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 1 रेड बॉल आएगी, 1 लाल गेंद आएगी। जल्दी से इसका आंसर बताओ।
एक लाल गेंद आएगी। जल्दी बताओ, एक लाल गेंद कितनी है? एक लाल गेंद, ठीक है, एक लाल गेंद। देखो मेरी बात सुनो, ये 4 लाल गेंद है ना, हमें एक ही तो निकालनी है। जो आप पढ़ रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, उसमें एक यूनिट का ही लोगे आप। जो 2 वाला है ना, उसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, वो एक चीज की बात करते हैं, लेकिन वो एक चीज कितनी है? आप देखिए, एक चीज रेड कितनी है? 4। तो चारों में से कोई भी एक रेड निकल के आप जीत नहीं जाओगे। चारों में से कोई भी एक रेड निकल के जीतोगे तो 4 में 4 गेंदें हैं जो आपको जिता सकती हैं। और नीचे आपको टोटल आ जाएगा 11, यानी कि ये आंसर यही है, ये जो हमने ये लिखा है ये वाला यही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स पूछा था। ओ मतलब पूछा था रेड बॉल आएगी, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो रेड बॉल लिखा था या 1 रेड बॉल नहीं लिखा था, है ना, 1 बॉल ऑफ रेड नहीं लिखा था। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 1 भी बोलेगा तो आपको क्या करना है, टोटल जो रेड है ना उन सबको लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? और देखो एग्जाम में कभी ये नहीं लिखा है 4 रेड बॉल। 4 वाला जो आता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है। आपसे या तो केवल बोलेगा रेड बॉल निकालो या एक रेड बॉल निकालो, मतलब ठीक है। हालांकि ग्रामेटिकल बिल्कुल देखा जाए ना इंग्लिश के हिसाब से, तो 1 बॉल ऑफ रेड होता है, ना कि 1 रेड बॉल। अब मैंने लिख दिया तो कोई बात, समझ गए ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा आएगा, टेंशन मत लेना। क्लियर हो गया? अब आगे सुनो, और इंपॉर्टेंट चीजें सुनो, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप आराम से पूरे चैप्टर कर सकते हो। देखो, किसी के होने के चांस, ई मतलब इवेंट है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। किसी के होने के चांस 0.47 है, ठीक है। तो ना होने के चांस कितने होंगे बता सकते हो? जैसे कोई चीज होगी, उसकी चांस 0.47 है, और उसके ना होने के चांस, मतलब आपके जीतने के चांस इतने हैं, तो हारने के कितने होंगे आप बता सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो टोटल होता है, मतलब उसकी जितनी सारी इवेंट्स है उसका जो टोटल होता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। समझे मेरी बात? तो अगर आपको एक चीज के बारे में दे रखा है तो दूसरे के लिए आप क्या करोगे, एक में से घटा देंगे। हमेशा एक में से घटाना है। इसका मतलब नोट होता है, इसका मतलब क्या होता है, नोट ई। क्या होता है? नोट ई। तो एक में से घटाओ कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा, ठीक है। एक में से घटाना आता है ना, 1.00 लगा देंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 53 लिख दिया, तो देखो कितना आएगा यहाँ पे 47। ऐसे ही अगर 1.00 आपने 47 लिख दिया तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। मतलब आपको घटाना आता है ना। अब जैसे यहाँ पर 0.47 देखा तो 1 में से घटा दिया, आंसर आ गया। ऐसे 1 में से अगर 53 होता तो 53.47 आ गया, ये ठीक है, समझ में आ गई? तो प्रोबेबिलिटी, अब आप आगे सुनो, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो 0 से लेकर 1 तक होती है, याद रखना, ठीक है। अब आप मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ 3/4 क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बताओ, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करके देख लो, देखो डिवाइड करो, ऊपर वाली चीज अंदर आती है ना, नीचे वाली बाहर आती है, तो भाग डिवाइड करो इसको, पॉइंट लग गए, 0 आ गए, 4 7 जा 28, है ना, 2 बचा, 0 लग गई, 4 5 जा 20, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से छोटी आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि आपसे ये भी पूछेगा क्या वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब मैं और पूछता हूँ आपको, बताओ क्या 0 प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी की? हाँ, अभी हमने 0 करके दिखाया था। क्या 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी? हो सकती है। क्या 4.3 हो सकती है? 1 से बड़ा आ गया तो 9, ठीक है। 1.000000 ये हो सकती है, यस, क्योंकि 1 ही तो है, ठीक है। अब बताओ 1.00000001 हो सकती है? 1 से हल्का से भी बड़ा आ गया तो 9 आ गया। क्या बताओ 0.00000003 हो सकती है? हाँ, 0 से बड़ा ही है, ठीक है, 0 से तो बड़ा है, चाहे हल्का से भी बड़ा हो सकती है। बताओ 0.003 हो सकती है? हो सकती है। अब बताओ 4/3 हो सकती है प्रोबेबिलिटी? ये नहीं हो सकती, क्यों? डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 3 3 जा 9, 1
3 3 जा 9, तो कितना आ गया यहाँ पर 1.33 आ गया। तो ये क्या है, एक से बड़ा है ना, तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। समझ में आ गई आपको। अब सुनो मेरी बात, शॉर्टकट याद रख लो। जब न्यूमरेटर है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, बड़ा है ना। जब अंश बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ है ना, सिंपल सी बात याद रख लो। समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी है 0.35 है, और कुछ 0 से बड़ा है, हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो आपको पॉइंट में कभी समझ नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, तो अब ऐसे कर लो। देखो 0.35 है ना, ठीक है, आप पॉइंट हटा दो, पॉइंट की जगह 1 आता है, 2 जने बचे, 2 0 आ गई। तो देखो ऊपर छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है, तो पता लग जाएगा प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 3.4 अपॉन में 3.5 प्रोबेबिलिटी है, बताओ है। अरे ऊपर छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है, तो यस है। आई समझ में। ठीक है, अब बताओ 8 अपॉन में 3 है, वेरी गुड, नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सही बता रहे होगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है। ठीक है, आ रहा है ना अच्छे से। अब आप मुझे बताओ 3 अपॉन में 5, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, हाँ है। ऊपर छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फटाफट बताना कि 3 अपॉन में 2 प्रोबेबिलिटी है, वेरी गुड, नहीं है। अब 3 अपॉन में 8 प्रोबेबिलिटी है। अब बताओ 3 अपॉन में 5 माइनस का प्रोबेबिलिटी है, वेरी गुड, नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नंबर लाइन बना लो तो 0 के इधर माइनस होता है, तो माइनस इधर चला गया, 0 से इधर चला गया। ठीक है, एक देखो 0 से लेकर 1 तक लेना होता है खाली, और ये जब माइनस आएगा तो है ही नहीं, माइनस आएगा तो है ही नहीं। अब बताओ ये प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन में 3, प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि ऊपर बड़ी रकम आ गई। क्या अब प्रोबेबिलिटी है, बड़ी रकम भी आ गई और माइनस भी आ गया है, अभी भी नहीं है, बड़ी रकम तो है ही ना ऊपर। ठीक है, अब बताओ ये प्रोबेबिलिटी है 2 बार माइनस आ गया है, वेरी गुड, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 अपॉन में 8 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या ये प्रोबेबिलिटी है 8/3, दोनों में माइनस आ गया, माइनस माइनस काट दो, लेकिन 8/3 बड़ी रकम तो ऊपर ही है ना, तो नहीं है। तो समझ में आ गया आपको। पॉइंट के तरीके से भी बता दिया, फ्रैक्शन से भी बता दिया मैंने कि कौन प्रोबेबिलिटी होगा, कौन प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है आप सबको, अच्छे से आ रहा है। ठीक है, पक्का आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछ लिया किसी के होने के चांस 3/, किसी के ना होने के चांस बाद में बताता हूँ, पहले मैंने, चलो पहले ये बताओ, किसी के होने के चांस 8/9 है, तो ना होने के चांस कितने हो, जल्दी बताओ। अभी बताते ना, एक में से घटा देते हैं, जब होना या ना होना पूछता है तो हमेशा एक में से घटा देते हैं, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर बता दो, ये देखो बताया था ना, एक में से घटा देते हैं। तो ये क्या था, पॉइंट में था, डेसिमल में था, है ना, दशमलव में था। ये केस में फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन में है, तो एक में से हम माइनस कर देंगे, 9 एकम 9 8, तो 1/9। अब सिंपल तरीका इसका शॉर्टकट सीख लो। शॉर्टकट क्या है भाई, ये शॉर्टकट भी होता है। हाँ जी हाँ, होता है जी। तो 8/9 है, ठीक है, तो P देखो नोट है, तो अब क्या करेंगे, 9 में से 8 गए, कितने बचे, एक, ऊपर नीचे 9 करना देगा। देखो वही आ रहा ना, इसको अगर एल्सियम में दिक्कत हो रही है ना, तो इसमें एल्सियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, 9 में से 8 गए, एक, नीचे का 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा अच्छे से, वेरी गुड बेटा, शाबाश, समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। अब किसी के ना होने के चांस इतने हैं, तो होने के क्या होंगे बताओ। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, 5 में से 3 गए 2 अपॉन में 5, चाहे होना या ना होना, ठीक है, ना होना या होना, कोई भी आ जाए, आपको घटा के लिखना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो एक दे रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करना सारे, फिर इसके मैच करना। 0.73695 ये दे रखा है हमें, ठीक है, तो ये हमें होने का दे रखा है, ये ना होने का बताओ कितना आएगा, जल्दी से निकाल के दिखाओ फटाफट, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। देखो जब तक आप ये कर रहे हैं, मैं ये बता दूं जिस बच्चों को समझ नहीं आया हो,
देखो मतलब बहुत आसान है बच्चों, 5 में से 3 के कितने बचे, 2, ठीक है, और 5 का 5 आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर भी तो ये करा था, 9 में से 8 का 1 नीचे का नीचे रहेगा, मतलब जो हर होता है ना वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब सुनो ये वाला क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड। देखो 1 2 3 4 है, तो पॉइंट के बाद 4 तक जीरो ले लो। अगर ये 5 तक हो तो 5 तक जीरो ले लो, 6 है तो 6 तक जीरो ले लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 3 6 9 5। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गए 9, 9 में से गए 3, 9 में से 3 गए कितने में से 6, ठीक है। तो आपका ये आंसर कितना आ गया, 1 माइनस 0.6305 में से हमने लैस कर दिया, तो सॉरी 1 माइनस 0.3695 में से लैस कर दिया, तो कितना बच गया हमारा, 0.6305। ठीक है, समझ में आ गई आपको, इस तरीके से हमें करना था, यहाँ पे रफ में कर दिया, आंसर कर दिया, ठीक है। अब आगे समझो फटाफट। देखो जब हम एक सिक्के को फेंकते हैं, ठीक है, सिक्का यानी कि कोइन, तो आप मुझे बताओ, जब हमने एक कोइन को थ्रो किया, ठीक है, जब हमने एक कोइन को थ्रो किया तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। थ्रो माने फेंकना है ना, तो उसमें क्या आ सकता है, या तो चित आ सकता है, ठीक है, या पट आ सकता है, ठीक है। देखो ये होता है आपका हेड है ना, और ये पीछे होता है आपका टेल, ठीक है, ओके। और अगर इसमें दिखाएं तो ये रहा हेड, ठीक है, और ये रहा आपका टेल। चलो, तो अब आपसे पूछ रहा है प्रायिकता निकालिए, ठीक है, प्रायिकता निकालिए कि हेड आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा, अलग अलग हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, ठीक है। प्रायिकता, चित्त, प्रोबेबिलिटी, हेड। तो बताओ कितनी बार हेड है, कितनी बार हेड है, एक ही बार है, वेरी गुड। और टोटल कितने हैं, टोटल फेस कितने हैं, 2। तो इसका आंसर 1/2 आ गया, समझ में आ गया आपको, नीचे टोटल आता है, क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि प्रायिकता बताइए नोट टेल, कि टेल नहीं आएगा, ठीक है। आपसे प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, देखो मैं हिंदी इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ नहीं हो जाओगे। तो पट नहीं आएगा, पट नहीं आएगा, तो पट नहीं आएगा, तो पट आप देखो नहीं आएगा तो छुपा दो, कितने बचे हेड, कितने बचे, 1, टोटल कितना है, 2। जब पट मना कर रहा है तो हेड आएगा, ये तो मतलब हुआ टोटल नीचे आ गया, आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको, एक नंबर में इतना ही काफी होता है, समझ में आ गई। अब एक बात सुन लो मेरी बात, एक का तो क्लियर हो गया, अब 2 का सुनो। ये मैंने एक सिक्के का बताया रूल, ठीक है। अब दूसरे सिक्के का सुनो, दूसरे सिक्के का, जब हम 2 कोइन थ्रो करते हैं तो कोइंस हो गया, प्लूरल हो गया, तो 2 सिक्के को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, आप खुद सोचो कि टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, बताओ। एस 2 कौन फेंक रहे ना, तो हेड हेड आ सकता है, हाँ या ना, दोनों में हेड हेड आ सकता है ना। जब मैं 2 सिक्के फेंक रहा हूं तो दोनों में हेड हेड नहीं आ सकता, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड, हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, क्या इससे बाहर कुछ आएगा, ठीक है। सिंबल ये लिखना होता है आपको, चितपट नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आप फटाफट प्रोबेबिलिटी बता दो जल्दी से, प्रायिकता, तो कुल कितने हैं, 4 है, कितने 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रायिकता अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कैसे होता है। प्रायिकता निकालने के लिए आपको बोला है कि आपसे बोला है 2 हेड आएंगे, ठीक है। आपको होगी सर आपने तो बोला 1 1 वाली चीज आएगी, लेकिन ये 1 आएगी, लेकिन 2 हेड कितने एक बार है, एक साथ, देखो दोनों में हेड हेड है ना, एक ही बार तो है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, तो 2 हेड कितनी बार है, 1, और टोटल कितना है, 1 2 3 4, आंसर आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 चित्त, समझ में आ गई। अब देखता हूँ किसको समझ में आया है, अपने आप आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताना है,
ठीक है, प्रायिकता निकालनी है आपको, 1 हेड आएगा, आपको बताना है एक चित्त आएगा, प्रोबेबिलिटी, जल्दी बताइए, एक चित्त आएगा। आप ऐसे मत लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इस तरीके से बताया, ठीक है। अब फटाफट बताओ, एक एक चित्त आएगा, कितनी बार एक चित्त, जल्दी बताओ, किस किस में एक हेड है, देखो इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, तो कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल कितना है, 1 2 3 4, आंसर आ गया। काटना है तो काट सकते हो, डिवाइड करना डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 0.5 होता है, समझ में आ गई, ठीक है। और इसको भी काटोगे तो 0.25 आ जाएगा, डिवाइड करना आपको आता होगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेना। क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताना, देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो कमेंट करके लिख भी सकता है कि भाई हम बता रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि एटलीस्ट 1 हेड आएगा, ठीक है, कम से कम एक चित्त आएगा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बताओ, कम से कम, आप बोल रहे हो कम से कम एक हेड आएगा, इसको पता है कैसे समझो, इसको इस तरीके से समझो कि आपके टीचर्स आपको ये कह रहे हैं कि बेटा अगर पास होना है ना तो कम से कम 33% नंबर ला। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको अगर पास होना है तो कितने नंबर लाने हैं, 33%, यानी कि 33% लाने हैं। तो क्या अगर आपको 34 आ गए तो फेल हो गए, क्या 35 आ गए तो फेल हो गए, क्या 100 में से 100 आ गए तो फेल हो गए, टॉपर हो गए ना, है ना, हो गया ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा भी टॉपर बनने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन पर भी यही नियम लागू करो कि इसने बोला कम से कम एक चित्त आएगा, यानी कि एक चित्त तो लेंगे, अगर एक से ज्यादा मिलता तो क्या जाता है भाई, है ना भाई, ज्यादा, है ना। तो अब एक हेड आएगा ही आएगा कम से कम, तो 2 हेड है तो भी, तो कौन कौन है एक हेड वाले, पहले एक हेड वाले कौन है, एक हेड वाले कौन है, देखो एक ये रहा और 2 होगा वो भी चलेगा, बस हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये फेल करवा रहा है। अगर आपके 32 नंबर आ गए तो फेल होना है ना। तो 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 3/4। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से मजा आ गया, समझ में आ गया। मैं कोशिश करता हूँ आराम से समझाने की, वीडियो का बेनिफिट है कि तुम आराम से पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलो अब 4th, उम्मीद कर रहा हूँ बोर नहीं कर रहा हूँ, ओके। प्रायिकता आपको बोला गया एटमोस्ट 1 हेड आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, ठीक है, एक हेड को मतलब चित्त बोलते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आपको निकालने की, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, मतलब क्या, आप इसको इस तरीके से समझो कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल देखते थे, ठीक है, आपके पता लग गया डैडी या मम्मी को, उनको चढ़ गया गुस्सा, पढ़ाई करते नहीं थे, ठीक है। अब उन्होंने बोला अब तेरे लगाऊंगा डंडे, अगर तूने 1 घंटे से ज्यादा देखा ना तो तेरे डंडे पे डंडे लगेंगे या तुझे कर देंगे बंद कमरे में, सुन लिया। अब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, यानी कि अगर आपने टाइम पापा ने लगा रखा, बड़ी सख्ती हो रखी है घर में, और आपने अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी देख लिया तो क्या होगा, डंडे पे डंडे पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि आप 1 घंटे से कम तो देख सकते हैं लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं देख सकते। आ रहा है समझ में, अच्छे से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि आपको लगन लग गई पढ़ाई में, पेपर आ गए पास में, आपने घंटा भी नहीं देखा, मारेंगे आपको डंडा, बताओ, लगाएंगे डंडा, नहीं लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे ना। उस दिन पहले दिन तो आपने कमाल कर दिया, आपने 1 घंटा भी नहीं खेला तो आपको डंडा पड़ेगा। अगले दिन आपने आधा घंटा खेला, आदत से मजबूर, क्या करें। अगले दिन आपने 45 मिनट कर दिए तो आपको डंडा पड़ेगा। आपने 55 मिनट कर दिए, डंडा पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा का क्या हुआ कि आप कम की तरफ जा सकते हो, 0 की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर 1 से ज्यादा हुआ तो डंडा पड़ेगा। आ रहा है समझ में।
आ रहा है ना। तो अब मुझे बताओ कि एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड कौन सा होगा? ज्यादा एक हेड, तो एक हेड तो लोगे, दो की तरफ जाते 2 घंटे डंडे पड़ जाएंगे भाई, 1 सेकंड फालतू नहीं पड़ सकते भैया, ये तो 2 घंटे वाली बात हो गई। तो आप जीरो पे भी तो जा सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा? एटमोस्ट वन हेड का 3/4। आ गया समझ में कैसे होगा? जब ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो पीछे की तरफ जाना है, डंडे याद रख ले। समझ में आ गई? चलो अभी देखता हूँ कितना आगे, मजे तो बहुत ले रहे हैं, अभी देखते हैं कितना आ रहा है समझ में। तो एटमोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 हेड लाने। अब पापा ने देखा बच्चा पढ़ रहा, भैया अब 2 घंटे कर देते हैं बच्चे के, ठीक है, लेकिन मोबाइल में नहीं खेल लेगा, ठीक है, बाहर खेल ले, वो घर में है, अपना रूल है। ज्यादा से ज्यादा 2 आपके चित आएंगे। अब देखते हैं आंसर बताया तुम्हारे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। भाई देखो घर में तो आपकी मर्जी चल जाएगी, लेकिन इस फॉर्मूले में ना, आप सुन लो, जब 2 की बात की गई है तो इन्हीं को देखना होता है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि एटमोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 चित आएंगे। तो देखो ज्यादा से ज्यादा 2 चित यानी कि 2 हेड। आपने 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे नहीं पढ़ सकते आप, डंडे पड़ेंगे, है ना। तो 2, 1 और 0 सब ले सकते हो ना आप। आपने पढ़ा ही नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये तो पढ़ना तो जरूरी है भैया। आपने खेला ही नहीं, है ना, नहीं खेला, तो इसका मतलब क्या होगा, तब भी आपको डंडा नहीं लगेगा ना। तो इस तरीके से कितना होगा? 4, तो 4/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसको मैंने अच्छे से डीपली समझा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, देखता हूँ आप बता पाते हैं नहीं बता पाते। प्रायिकता बताइए। एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 हेड, सॉरी, वो डंडे का ना उसमें आवर बोल दिया है ना। तो कम से कम 2, डंडे से पैन भी डर गए हैं, कम से कम 2 चित। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ बच्चों कि क्या आंसर आएगा। गलत बोलो कोई बात नहीं, सीखोगे तभी, सही बोलोगे तो और अच्छी बात है। कम से कम 2 चित आएंगे, आपने बोल दिया। अब जब कम से कम हो तो आपको किसका एग्जाम्पल लेना है? पास होने वाला, कि आपको कम से कम जैसे 33 लाने तो 33 ला सकते हो, उससे ऊपर ला सकते हो। तो कम से कम 2 हेड आपको लाने हैं, ठीक है। आप 2 हेड, 3 हेड आएगा तब भी चलेगा, 4 हेड आएगा तब भी चलेगा, है ना। लेकिन आप 1 हेड नहीं मानोगे ना, तो आप मुझे बताओ कम से कम 2 हेड का आंसर कितना आएगा? एक ही तो है, कम से कम 2 हेड, 3 वाला तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एटलीस्ट एटमोस्ट आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसमें बहुत है, अब हम करेंगे 3 कोइन का, ठीक है। अब मेरे को ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसमें बहुत टाइम दे दिया, ठीक है। 3 कोइंस, ठीक है। तो 3 कोइंस हैं, तो जब 3 कोइन को फेंकते हैं ना तो क्या क्या आ सकता है, तो इसका आसान तरीका बनाना सीख लो। पहले 4 बार हेड लिख लो, फिर 4 बार टेल लिख लो, सबसे आसान तरीका है। फिर उसके बाद 2 बार हेड कर दो, 2 बार टेल कर दो, 2 बार हेड कर दो, 2 बार, फिर उसके बाद 1 बार हेड कर दो, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरीके से 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ, 3 सिक्के, ठीक है। वीडियोस लंबी होती है, बच्चों को बोर ना लगे, ठीक है, प्लीज मेहनत करके करना। बच्चों जब आप 3 सिक्के फेंक रहे हैं ना, तो हो सकता है तीनों सिक्कों पर, जैसे पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड आ जाए। तो ये कितने बन गए? ऐसे ही हैं ये सारे, ठीक है, समझ में आ गई। आप 3 सिक्कों को फेंक के देख लो, सिक्का खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए, मतलब एक तरफ हेड दूसरा टेल होना चाहिए, और कैसे घिसा घिसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में से कोई एक सिचुएशन आएगी, ठीक है। और जब ये 8 के 8 होते हैं ना, ये टोटल क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस कहलाते हैं, कि इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। अब आपने कभी सोचा है कि जब हम पहली बार, जब हम पहले एक सिक्के का फेंक रहे थे तो नीचे 2 लगा रहे थे क्योंकि हेड या टेल था। दूसरी बार में हम नीचे 4 लगा रहे थे क्योंकि 1 2 3 4 था, ठीक है। तीसरी बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर चौथी बार में होगा तो कितने होंगे? इसके बारे में सोचा है कि टोटल समय पे कितने होंगे? इसके लिए क्या तरीका है, तो मैं अब इस तरीकों को पहले बताता हूँ, फिर इसको करवाता हूँ। देखो एक सिक्के की कितनी शक्लें हैं, सिक्का दिखाओ मुझे,
ठीक है, एक सिक्के की कितनी शक्ल है, ये आपके पास जो सिक्का है उसको देखो आप, ठीक है, तो सिक्के को देखो, तो मैं दिखाता हूँ। एक सिक्के की कितनी शक्लें हैं, एक शक्ल ये रही है ना, और एक शक्ल ये रही है ना, जैसे ये सिक्का था, एक शक्ल ये रही और एक शक्ल ये रही, यही तो दो शक्लें हैं ना। तो अब हमने जितनी उसकी शक्लें हैं वो तो दो लिख दिया, ठीक है, और एक सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हैं, या दो सिक्के कितनी बार फेंक रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब एक सिक्के को हमने माना एक बार फेंका, तो यानी कि वो कौन सा केस हो गया, एक सिक्के को एक बार फेंका ना, तो वो ये वाला हो गया, तो इसलिए टोटल सैंपल्स पे दो बनेगा, ठीक है, इससे नीचे दो लगा रहे थे, ठीक है। अब एक सिक्के को इसमें कितनी बार फेंका गया, दो बार। देखो, एक सिक्के को दो बार फेंको या दो सिक्के को एक बार फेंको, बात एक ही है, याद रखना। तो दो दो क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सिक्के की शक्लें कितनी है, एक और एक दो है, ठीक है, और एक सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हैं, दो बार, ठीक है, तो दो दूनी चार, टू टू जा फोर, इसलिए इसके नीचे चार आता है, और आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए इसके चार सैंपल बनेंगे, 1 2 3 4, चार इवेंट्स बनेंगे, ठीक है। और इवेंट भी कह लो आप, जो भी इसके पार्ट्स कह लो, तो 2। अब एक सिक्के को कितनी बार फेंका गया, तीन बार, तो शक्ल तो इसकी दो ही रहेंगे ना, एक और दो, चाहे तीन बार फेंको चार बार फेंको, तो नीचे शक्ल होती है, मतलब यहाँ फेस होता है, और ऊपर क्या है, जितनी बार हमने थ्रो किया। समझ आ गई। अब यहाँ बताओ कितना आएगा इसका, 2 को तीन बार लिख लेंगे, 2 2 से 4 2 8, इसलिए 8 होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको पता होगा ना, आपने कोई छोड़ भी दिया तो आप बना लोगे, बाकी मैंने इतना आसान तरीका बता दिया, चार बार हेड लिखो, चार बार टेल, दो बार हेड, आधा आधा करते रहो, आधा आधा करते रहो, समझ में आ गई। ऐसे अगर चार बार फेंकोगे तो कितना आएगा उसका, 16 आएगा। अब आप उसका बनाना ना, इसका अगर आपको बनाना तो आप 8 बार हेड 8 बार टेल, इसका आधा कर लो, 8 बार हेड 8 बार टेल लिखो, फिर उसका आधा 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 करते रहो, बना लोगे आराम से। चलो, चार वाला तो आपके कोर्स में है नहीं, तीन वाला समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। आप फटाफट इसका आंसर, एक क्वेश्चन या दो पूछूंगा मैं, ज्यादा नहीं पूछूंगा, प्रायिकता आपको बताना है कि 1 हेड आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है बेटा कि 1 हेड आएगा, ठीक है, एक चित्त आएगा, जल्दी बताओ एक चित्त कितनी बार है इसमें, एक चित्त कितनी बार है जल्दी से बताओ। देखो, इसमें एक चित्त है ना, एक हेड है ना, ये देखो इसमें एक हेड है, इसमें है ना, और इसमें एक हेड है, देखो दो बार टेल है, एक बार हेड है ना, और किसमें एक बार हेड है, एक बार हेड इसमें है, तो 1 2 3 है ना, तो 3 बटे टोटल कितना आ गया 8। अब आगे समझ में आसान लगा, एक क्वेश्चन है आप मुझे बता दो, फिर उसके बाद ठीक है हम आगे कंसेप्ट पे बढ़ जाएंगे। प्रायिकता आपको बताना है एट लीस्ट 1 हेड आएगा, कम से कम एक हेड आएगा, कम से कम एक चित्त आएगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करना, ठीक है, मेरी तरह ऐसे मत करना, ठीक है। तो कम से कम एक चित्त आएगा, जल्दी से बताइए। कम से कम एक चित्त का मतलब समझ गया, यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है आपको, पासिंग मार्क्स की कम से कम 33% चाहिए। तो कौन है जो एक हेड वाले हैं या एक से ज्यादा हेड वाले हैं, कम से कम एक हेड बोल रहा है वो। तो देखो 3 हेड होंगे तब भी बढ़िया, उल्टा अच्छी बात है, 100 में 100 नंबर आ गए, ठीक है। 2 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, एक भी चल जाएगा, एक दो भी चल जाएगा, एक भी चल जाएगा हेड, एक भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं है, ये नहीं चलेगा, तो 7 बटे 8 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो है, जो डाई है, ठीक है, डाई, DIE डाई। एक होता है पासा तो उसको डाई बोला जाता है, जब एक से ज्यादा होता है तो उसे हम डाइस कहते हैं, ठीक है, 5 से, ठीक है। तो अब हम डाई के बारे में कंसेप्ट करेंगे क्लियर, अच्छे से आप समझना। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसको कराने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। जो प्राकृत संख्या होती है ना, वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है ना। जो होल नंबर होता है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, इससे कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी बोल रहा हूं मैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, पता ना सबको। प्राइम नंबर पे आ जाओ, मैं सिर्फ मेन बता रहा हूँ, होते तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटीजर, रेशनल नंबर, है ना,
हम वो नहीं पढ़ रहे, जो इसमें प्रोबेबिलिटी में काम आएगा वो कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है वो सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11, जो केवल अपने पहाड़े में आता है, ठीक है, और एक में आता है, मतलब जैसे एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, और 41 हो गया, 43 हो गया, ठीक है, और 47 हो गया। इस तरीके से चलता रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आपको ध्यान से सुन लो, कॉम्पोजिट नंबर पता होना चाहिए। अच्छा, हिंदी में इसको अभाज्य संख्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, जो किसी न किसी के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा 4 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद बताओ क्या आएगा, 6, फिर क्या आएगा 8, फिर उसके बाद क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12, ठीक है, 9 को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, 14, जो इसमें है ना इसको छोड़ के बाकी सारे इसमें आएंगे, ठीक है। बस यार ना, एक ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है, समझ में आ गया। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। सम संख्या बोलते हैं हिंदी में। और ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, वेरी गुड वेरी गुड, आपको पता है, शाबाश बेटा शाबाश, समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, अब सुनो, एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट नंबर जो होते हैं, कंप्लीटली स्क्वायर नंबर, है ना। तो हम परफेक्ट लिख लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, समझो ध्यान से, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है पता है आपको, जैसे पहला 1 का स्क्वायर हो गया तो 1 1 जा 1, ठीक है, ये होते हैं। फिर उसके बाद कौन सी होगी, 2 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 2 जा 4, फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, फिर 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 25, 6 का क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 36, ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे 7 का करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 49, इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं ये सारे, ठीक है, समझ में आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 9 होता है, जिसका रूट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आप फटाफट कितनी जल्दी बता पाते हैं। पहले हम 1 का ले रहे हैं, 1 डाई, ठीक है, एक पास्ता। देखो एक पास्ता में 1 आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। आप बताइए, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 तक नंबर ही तो आ सकते हैं, हाँ या ना। अब फटाफट आपको आंसर बताना है, ठीक है बच्चों, प्रायिकता, ठीक है, आपको बताना है कि 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी आपको बताना है 1 आएगा। जल्दी बताओ 1 कितनी बार है, एक ही बार तो है, 1 टोटल नीचे 6 आ गया, समझ में आ गया, कितनी बार है, कितनी टाइम्स है, ठीक है। तो प्रायिकता हिंदी वाले हिंदी में पूरा पूरा लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, देखो 2 आएगा, तो बताओ 2 कितनी बार है, एक बार ही तो है, नीचे टोटल आ गया। इंग्लिश में कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2, चलो 2 ही बहुत है, 1/6, ये तो एक बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हो कौन बताता है, जल्दी से बताना। प्रायिकता आएगा, सम संख्या क्या होगी, ठीक है, सम संख्या बताइए, सम संख्या कितनी बार है। प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, इवन नंबर आएगा, जल्दी से बताओ इवन नंबर कितना आएगा। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इवन नंबर कितने हैं, कौन कौन से हैं, 2 है, 4 और 6 है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2 है, 4 और 6 है, तो कितने हैं ये 3, टोटल कितना आ गया 6, ऊपर ये नीचे एक ही बार लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आ के काट दो, पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल दो, ठीक है,
समझ में आ गई? अब फटाफट जल्दी से बताओ, आपको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर आएगा मतलब जल्दी से बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से है इसमें? एक 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो कितना आ गया? 2, 3 और 5। तो कितना आ गया? 3/6, 1/2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, 1/2। अब फटाफट एक जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम इसके आगे बढ़ जाएंगे। प्रायिकता निकालना है आपको, 3 से ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है, मोर देन 3। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि जो नंबर आप निकालोगे ना वो 3 से ज्यादा आएगा। तो 3 से ज्यादा कौन कौन है? 4, 5 और 6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/6। ये बस होता, हर किसी का आंसर 1/2 ही आता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। प्रोबेबिलिटी आपसे बोला गया 6 से ज्यादा आएगा, मोर देन 6 आएगा। बताओ ऐसा कोई नंबर है जो डाई में फेंकने पर 6 से ज्यादा आ जाए? बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 0/6 कोई नंबर नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि कोई नंबर होता ही नहीं है। तो 0/6 = 0 आ गया। वेरी गुड, ठीक है। समझ में आगे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो आगे देखिए। अब देखो, अब मैं आपको 2 डाइस का करवा रहा हूँ, 2 पास से। ठीक है, 2 डाइस। जब डाइस होगा तो प्लूरल उसका होता है डाइस। ठीक है, तो जब आप 2 डाइस फेंकेंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? मैंने भी आपको फॉर्मूला सिखाया था ना। देखो, जब हम एक डाइस फेंक रहे थे तो उसके कितनी शक्लें थी? 6। और कितनी बार फेंक रहे थे? एक बार, तो 6 आंसर। अब शक्लें तो उतनी रहेंगी उसकी, 6 तो शक्लें होती है, 6 फेस होते हैं ना डाई के, है ना? तो अगर मैं 2 बार फेंक रहा हूँ तो कितना नीचे आना चाहिए? 36 आना चाहिए। हाँ या ना? 36 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो बस आपको यही याद रखना बच्चों। तो अब आप इसके 36 पेज कैसे बनाएंगे? देखो, पहले 1 1 लिख लो, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 बार 2 लिख लो 6 बार। इसके सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सैंपल स्पेस बनाने आ गए, ठीक है, तो आप जो है ये थोड़ा सा इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसकी वजह से गड़बड़ हो गई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, तो फटाफट आपने 6 तक लिख दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है, एक बार ऐसे लिखना है। तो मैंने जैसे लिखा ना, पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 लिख लो, फिर 6 तक काउंटिंग लिख लो। समझ में आ गई? अब चेक करके देख लो, ये पूरे 36 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओहो, ये मैंने लिखा नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो देखो, 6 6 36 होगा, 6 6 36 आ गया ना सैंपल स्पेस। जब आपके पास सैंपल स्पेस होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आप बता दोगे। चलो अभी देख लेते हैं, देखता हूँ कौन बताता है। जल्दी से बताना, ठीक है? ठीक है, आप अपना बोलते रहना और कमेंट कर देना एक आधा, कम से कम। प्रायिकता, प्रायिकता सम इज 6। आप बोल रहे हो कि जब मैं एक पासे को फेंकूंगा ना तो उसको जोड़ने पर ना मेरा 6 आएगा। तो बताओ कौन कौन है जो 6 ला रहा है? प्रोबेबिलिटी बताओ। योग 6 आएगा, जल्दी बोलो। योग 6 है, बताओ किस किस को जोड़ने पर 6 आएगा? इसी में देखो ना, जल्दी ढूंढो। देखो, इसको जोड़ोगे 6 आएगा, इसको जोड़ोगे 6 आएगा, ऐसे लाइन बनेगी। इसको जोड़ोगे 6 आएगा, इसको जोड़ोगे 6 आएगा, इसको जोड़ोगे 6 आएगा, इसको जोड़ोगे नहीं, ये नहीं आएगा 6, इसको आएगा 6, है ना? ये कट गया, ये कट गया। तो कितना आ गया? 1। अरे वो उल्टा सीधा पेज हो गया ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम तो यहीं पर है, हम कहीं जा थोड़ी ना अभी, है ना? तो 1 2 3 4 5। तो इनको जोड़ने पर 6 आ रहा ना? आ रहा ना? देख लो, जोड़ कर देखना आपको। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, और 2 और 4 6, और 1 5 6। तो कितना आ गया? ठीक है, तो कितना आ गया टोटल बच्चों की? 1 2 3 4 5। तो 5 ऊपर नीचे टोटल। समझ में आ गया? यहाँ पे आप लिख के दिखा देना टीचर को। एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, और एक ये था। ठीक है, समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? अब देखता हूँ कौन फटाफट बताता है।
आपको प्रायिकता निकालनी है कि दोनों पर समान संख्या आएगी। हिंदी में कराता हूँ, ठीक है। समान संख्या, जल्दी बताओ। दोनों पे सेम नंबर आएगा, दोनों पे बताओ कितने जने हैं, जल्दी बताओ जब तक मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। डबलेट बोलते हैं इंग्लिश में, डबलेट। बताओ डबलेट आएगा, कितने हैं जिसपे डबलेट है। डबलेट मतलब समान संख्या। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 अपॉन में 36, यानी कि 1 अपॉन में 6 आंसर आ गया। समझ में आ गई। चलो जल्दी से एक और बता दो, दोनों पे डिफरेंट नंबर आएगा, जल्दी से बताओ। असमान संख्या आएगी। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, डिफरेंट नंबर आएगा, डिफरेंट नंबर। जल्दी बताओ डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। अरे देखो देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही तो सेम है, बाकी सब अलग ही तो होंगे। हाँ है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 घटा दो, कितने बचे 30। तो 30 अपन में 36 आ गई। समझ में आ गई। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 6 से काट दो, 5 अपन में 6 आ गया। समझ में आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आराम से उसको बता दोगे ना। वो बोलेगा कि फर्स्ट पर 2 आएगा, सेकंड पर 3 आएगा, तो कौन सा नंबर है। वो बोलेगा सम 13 आएगा, चलो बताओ सम 13 बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। सम 13, योग 13। देखो अब योग 13 है ना, तो देखो क्या किसी का टोटल 13 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 6 से 12 होता है, तो 13 होगा नहीं, तो 0 अपॉन में कितना आएगा 36, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक बार और चीज सीख लो, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, एक चीज और समझ लो। देखो आपने कार्ड्स देखे हैं, कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते। ताश के पत्तों के बारे में आज अच्छे से आप समझ लो। ठीक है, जो कार्ड्स हैं, आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 52 होते हैं। और 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, 26 लाल होते हैं, और 26 जो होते हैं वो काले होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और 26 मैंने आपको बता दिया रेड है, 26 आपके ब्लैक है। और ये जो है ना, इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हर सिंह, डाकू का खून लाल है, ऐसे याद रख लो। हार्ट, डायमंड। हार्ट मतलब पान, डायमंड मतलब होता है ईट। ठीक है, तो जो पान और ईट है ना वो लाल पत्ते होते हैं। ठीक है, और जो स्पेड है और जो क्लब है, मतलब हुकुम और चिड़ी, ये दोनों काले होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कितने हो गए, 13 13 हो गए। ठीक है, 13 13 होते हैं। ओके, तो और आपको मैं बता दूं कि किंग, क्वीन, जैक, एस। ठीक है, किंग को बोलते हैं बादशाह, क्वीन को बोलते हैं बेगम, जैक को बोलते हैं गुलाम, और एस को बोलते हैं इक्का। उसके बाद होता है दुक्की, तिक्की, चौथी, 5 6 7, नहला दहला। ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे जो पत्ते होते हैं ना, 4 चर होते हैं। कैसे 4 चर हुए देखो, फिर टेबल में बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप स्केल से सुंदर सुंदर अच्छे से बना लेना, क्योंकि अब स्केल से बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो सर, ये देखो किंग है ना, किंग के पास एक हार्ट हो गया, एक डायमंड हो गया, एक स्पेड हो गया, एक क्लब हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना, हो गए नहीं हो गए टोटल 4। ऐसे क्वीन के पास एक हार्ट है, एक डायमंड है, एक स्पेड है, एक क्लब है, तो कितने हो गए 4। ऐसे जैक के पास एक एक है, तो टोटल कितने हो गए 4।
ऐसे सब पर एक एक है, तो इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 4 4 4 4 4 वन 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 वन। ठीक है, अब इसको टोटल करो, टोटल करो। देखो अब हार्ट, हार्ट है ना, हार्ट, हार्ट के बाद एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है। ठीक है, तो आप इसे गिनोगे तो कितना आएंगे, 13 ही आएंगे, 13 ही आएंगे, 13 ही आएंगे, 13 ही आएंगे, क्योंकि हार्ट के पास सब एक एक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो अगर आपको ये टेबल अच्छे से आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, टेबल आ जाए और ये आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ट होता है, ठीक है, और ये आपकी जो है चिड़ी है, ये स्पेड है, ठीक है, और ये आपका डायमंड है। ठीक है, ये हम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही बना रहा हूँ, अब समझ जाना। ठीक है, और बस समझ जाना। ठीक है, चलो ये ज़्यादा बेकार बन गया, इसी को देख लो आप। ठीक है, और ये आपका ये हो गया चिड़ी। ठीक है, समझ में आ गई? तो अब आप इसको देखो, अब इसको टोटल करो, 13, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, कितना आएगा आपका 52 आएगा। इसके लिए 52 कार्ड्स होते हैं, जोकर को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो 53 आप सोचने लगो। क्लियर? अब आप इस टेबल को देख के आंसर बताना फटाफट। मैंने बोला प्रायिकता निकालिए, कॉपी पर अलग से लिख देना पहले पूरा, फिर उसके बाद आंसर बताना, क्योंकि हो सकता है आपको छोटा नजर आए। प्रोबेबिलिटी आपको निकालने, 1 रेड कार्ड होगा, जल्दी से बताइए। एक लाल कार्ड होगा, एक लाल पत्ता, जल्दी बताइए। एक लाल पत्ता होगा, एक लाल पत्ते कितनी बार है, देख लो इधर, ये लाल है, ये सारे लाल हैं, ये सारे लाल हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है ना, सुन रहे हो? तो ये लाल है, ये लाल है, तो कितने हैं, 26/52। समझ में आ गई? एक लाल बोला है तो आप एक मत लिख देना, एक लाल कितने जैसे हैं, टोटल 26 है। बताया था ना मैंने, कंसेप्ट बताया था ना आपको अच्छे से भी। हाँ, जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आता हूँ। प्रोबेबिलिटी आपसे बोला कि किंग आएगा, ठीक है, बादशाह आएगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बादशाह कितने हैं भाई, 1 2 3 4, तो 4 बटे कितना आ गया, 52 आ गया। समझ में आ गया आपको? आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किंग ऑफ हार्ट या हार्ट ऑफ किंग। ठीक है, तो बादशाह का दिल, बताओ कितने हैं बादशाह के दिल? एक ही तो है, तो 1/52 आ गया। ठीक है, आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको टेबल को देख के ना, इसको देख कर आपको सारे आंसर बता देने हैं, अगर ये आपको अच्छे से लर्न है। सुन रहे मेरी बात? प्रोबेबिलिटी अपना बताओ, फेस कार्ड आएगा आपको, सर आपने फेस कार्ड तो बताया नहीं। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, ये वाह। ठीक है, तो तस्वीर वाला पत्ता जो है वो कितने होते हैं, पता है आपको कितने होते हैं तस्वीर वाले पत्ते? देखो इनको तस्वीर वाले पत्ते कहे जाते हैं, इन तीनों को। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो कितने हो गए, 12/52। अब जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी। अब मैं शॉर्ट में ना प्रोबेबिलिटी पूरा नहीं लिख के ना, सिर्फ पी लिखूंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछा रेड फेस कार्ड होगा, रेड फेस कार्ड, जल्दी तो कितने रेड फेस कार्ड है? देखो 1 1 2 3 4 5 6, 6 तो है, फिर आधा कर दो 12 का, है ना? तो काटना आपको आते, काट लेना। ठीक है, समझ गए? अब जल्दी से एक फटाफट बता दो, प्रोबेबिलिटी बताइए। आपका हार्ट आएगा, मतलब आपका जो हार्ट को क्या बोलते हैं, पान आएगा। जल्दी बताओ कितने पान के पत्ते हैं, कितने हैं? 13। ठीक है, तुम्हें 13 है ना, 13/52। समझ में आ गई? आपसे देखो कैसे पूछ सकता है, बोलेगा रेड, चलो बताओ रेड एस आएगा, रेड एस बताओ, रेड एस आएगा। ठीक है, लाल इक्का आएगा, जल्दी बताओ लाल इक्के कितने हैं?
लाल के कितने हैं, एस ये रहा, एस कितने हैं, एक और एक दो, लाल यही तो है, लाल होते हैं नहीं, ठीक है, लाल होते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया 2/52। ठीक है, समझ में आ गए, क्लियर हो गया। इस तरीके से वो आपसे बोलेगा कि जैसे 5 पत्ते गिर गए, तो बोला ये पत्ते गिर गए तो उसको काट दो और बाकी पत्तों से खेलो, तो नीचे टोटल उतने आएंगे जितने पत्ते बचे, मतलब 5 पत्ते निकाल दिए तो 52/5 घटा देंगे तो कितना आएगा 47। ठीक है, 47 नीचे आएगा और जितने पत्तों की बात कर रहा है वो ऊपर लिख देंगे। बस इस टेबल को आपको अच्छे से कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब एक और देख लो, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। देखो, आपको बोला गया कि आपके पास ना 0 से लेकर पर्ची डली हुई है, कितनी, तो 0 से आपने पर्ची डाली हुई है, एक थैले के अंदर ना पर्ची डाली हुई है और आपने 6 नंबर तक पर्ची डाली, कितने तक डाली है, 6 तक। अब फटाफट एक आंसर जल्दी से इसका बता दो कि आपको प्रायिकता निकालना है कि जो आप नंबर निकालोगे ना वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मतलब वो 2 के टेबल में आता होगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन है, 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो 3 हो गए। तो नीचे टोटल बताओ कितना लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 लिखोगे, क्योंकि बच्चे का मैं 0 को नहीं लेता, तो यहाँ पर एक गलती होने के चांस होते हैं। अब जल्दी से बताइए, तो इसको मैं पी लिख देता हूँ खाली। ठीक है, समझ गए ना आप, अब तक तो आपको अच्छे से आ गया होगा। प्रायिकता आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 4 से बड़ा नंबर आएगा, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कौन है, 5 और 6 2 है, तो 2 बट्टे में टोटल कितना है 7। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, ठीक है, बुक के क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, उसको फटाफट समझ लेते हैं, जल्दी से देखो। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ इसी में समझाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये है, तो देखो, इसने मतलब एक सिक्के को 1000 बार फेंका गया, तो 1000 बार फेंका गया, तो अब 1000 बार हम बनाने लगे तो कितना टाइम हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करें, इससे बता दिया कि जब 1000 बार सिक्के को उछाला गया ना, इंग्लिश में देख लो आप, कि एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया गया, तो हेड इतनी बार आया, टेल इतनी बार आया, हेड कितनी बार है, इतनी बार, टेल कितनी बार, इतनी बार आया। तो वो ये कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकाले ईच इवेंट की। इवेंट कौन सी हो गई, एक बार हेड एक बार टेल की। तो आपने देखा कि 1000 टाइम्स उसे टॉस किया गया, तो यहाँ पर देखो E1 और F मान लिया ना, E1 E2 मान लो, E या F मान लो। ठीक है, तो ये आप सीधा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप पहले लिख सकते हैं कि टोटल कितनी बार है, टोटल कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, कितनी बार है, 1000, कुल उछाले गए सिक्कों की संख्या। देखो, एक सिक्के को एक बार 1000 बार उछालो, या एक सिक्का उछाला गया बराबर इतना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 1000 हो गया, टोटल कितना है 1000। तो हेड कितनी बार है, 465 है, और टेल कितनी बार है, 535। तो आप पी लिख के हेड लिख दें, तो हेड कितनी बार है 465, वो ऊपर आ जाएगा और टोटल नीचे आ गया। समझ में आ गई। ऐसे दूसरे का कैसे निकालेंगे, टेल, हेड को क्या बोलते हैं चित्त, टेल को क्या बोलते हैं पट। तो पट कितनी बार है 535 बटे में 1000। इसको पॉइंट में लाना तो पॉइंट में ला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और जब हम ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं ना, इनको जोड़ेंगे ना, तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो, इसने पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाई है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुन रहे मेरी बात। तो ये देखो, ये आ गया, फिर इसके इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर एक आएगा। क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन में सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल देते, सारी घटनाओं की प्रायिकता निकाल देते ना, उसको टोटल करते तो 1 आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो अगर आपसे बोलेगा ना आपको उसको प्रूव करके दिखाना, बताना है, तो आपको फिर ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों को ये समझ नहीं आता, वो करते नहीं है, तो इसलिए मैंने अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, आपकी बुक होगी। अब फटाफट, क्योंकि मैंने आपको कहा सिर्फ एग्जाम्पल आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको खुद बताने हैं। ठीक है, थोड़ा इसी में बता रहा हूँ। देखो, 500 बार उछाला गया, 2 बार हेड आया, 1 बार हेड आया, और 1 भी बार हेड नहीं आया, इतना 120। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। ठीक है, ये देखो,
ये ना एनसीईआरटी ने तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है, हम वो बुक वाले ही जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो बुक में इसमें क्या करा है इसने, एनसीईआरटी की बुक है ना यदि, तो यहाँ पे देखो 105, 275 और 120 लिखा है। तो इसमें जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में इन्हें चेंज कर दिया, तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझने के लिए कर लो, बाकी आपकी बुक होगी उसमें से आप देख लेना। तो देखो देखो इस बार इन्होंने E1, E2, E3 मान लिया ना, इसमें बोले ईच इवन की निकालो, तो पहले 2 हेड की निकालनी है, तो 2 हेड का क्या आएगा, 210 ऊपर आएगा है ना, और टोटल नीचे आएगा। अब आपको समझ में आ गया ना नीचे टोटल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट पूरा समझा दिया कि नीचे टोटल लिखते हैं और जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर होते हैं। यहाँ पर हमको पहले से निकाल के बता दिया कितनी बार है, क्योंकि अगर हम खुद 1000 बार करने लगेंगे तो हो गया, पर हम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले से पहला वो दे देता है। ठीक है, क्योंकि आप 1, 2 अगर सिक्के आते तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा सिक्के आएंगे तो वो आपको खुद निकाल के आंसर दे देगा कि ये इतनी बार आया, बस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नीचे टोटल आएगा, ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं वो आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अमाउंट अलग है ना, बाकी बात तो वही है। देखो 105, नीचे टोटल यहाँ 500 दे रखा था, तो 500 लिखेंगे, है ना, टोटल 500 दे रखा तो 500 लिखोगे ना, समझ में आ रही है। और इस वाले में 1000 दे रखा, 1000 लिखे, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला देखो थर्ड, फटाफट जल्दी से। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला कि 200 बार जो है यहाँ पर फेंका गया, तो 3 बार हेड इतनी बार आया, 2 हेड इतनी बार आया, और 1 हेड इतनी बार आया, और 9 हेड इतनी बार आया, कोई भी हेड इतनी बार नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि आपको 3 हेड की निकालनी है, तो जल्दी बताओ 3 हेड की क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। 3 हेड कितनी बार है, 23, 23 ऊपर लिखा, टोटल कितना है, टोटल कितना रहेगा 200, 200 नीचे आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने का तरीका आप इसमें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें कितना भर भर के लिखा था ना, तो बच्चे इसमें थोड़ा वो हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल बता दूं कि इतना नहीं लिखना होता। आप देखो 2 द पॉइंट लिखा, आपका आंसर आ गया। इस बार इन्होंने ए मान लिया, तो ए ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इसने बोला है 2 हेड आएंगे, 2 हेड कितनी बार है, 72, 72 लिखा, टोटल नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना बोला इसने बोला एटलीस्ट 2 हेड, और सिखाया था ना एटलीस्ट 2 हेड है, तो आपको आगे तक जाना था, 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, 2372 जोड़ देंगे, 2372 जोड़ा 95 आ गया, 95 में 200 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट वीडियो आप मेरी देखना, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कोई देने रखो कि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है। अब इसने बोला है कि 1000 पर फेंका गया है, तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 6 है, देखो ये पासी को फेंका गया, और ये कह रहा है प्रत्येक परिणाम को निकालो, तो एक कितनी बार है, एक कितनी बार है 179 बटे में 1000। ठीक है, उसके बाद 2 का निकाल दिया, 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो 2 कितनी बार है 150। ठीक है, बटे में टोटल कितना आ गया आपका, कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, समझा के 1000 दे रखे ना यहाँ पर, है ना, इस तरीके से सारे कर दोगे आगे से। उसको देखो सारी इवेंट को जब टोटल करते तो कितना आता है, 1 आता है। जब हम सारी इवेंट्स का निकालते हैं ना, एक एक एक, एक सबका निकाल देते हैं, तो टोटल करने पे 1 आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही ये वाला था जो इंग्लिश में है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। ठीक है, पता लग गया ना। देखो ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं, टोटल नीचे, क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है टेलीफोन डायरेक्टरी आपने देखी, उसमें टेलीफोन लिखे होते हैं, तो आपने क्या करा, 0 कितनी बार था, 1 कितनी बार था, 9 कितनी बार था, आपने सब लिख दिया। फोन होता है ना, नंबर 1 से लेकर 9 तक की तो डिजिट होते हैं इसमें, तो आप बोल रहे कि जो नंबर मैं चूज करूंगा 6 नंबर वाला होगा, तो अब बताओ 6 नंबर कितनी बार है, 14, और टोटल कितना है, टोटल कितने, टोटल करो कितना है, 200, कितना है, कितना 200, तो नीचे 200 आ जाएगा। देखो लिखने का तरीका देख लो, ऐसे लिखा है। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया आपको। हिंदी में देख लो, देखो इधर फटाफट जल्दी से देखो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब 6 है ना, तो 6 कहाँ है, 13, तो कितनी बार है 14, तो 14 ऊपर टोटल 200। तो इस तरीके से देखो लिखा है, कैसे लिखा है देखो, इकाई के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता। समझ में आ गई, इस तरीके से। अब अगला देखो, 5वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो मैं एनसीईआरटी वाले ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में एक्स्ट्रा भी करवा लेता हूँ जो है इसमें, कोई बात नहीं। देखो मौसम केंद्र है, मौसम केंद्र पता है जो सीजन के बारे में फ्यूचर की वो बताता है कि फोरकास्ट की बारिश होगी या नहीं होगी। तो बच्चों उन्होंने 250 बार जो है ना अनुमान लगाया, एस्टिमेशन लगाया कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो आपको पता है 175 बार सही निकल गई, 175 बार सही निकल गई। तो आप मुझे बताओ कि टोटल कितने दिन का रिकॉर्ड है, 250। टोटल कितने दिन का रिकॉर्ड है, 250।
और कितने दिन सही निकली है? 175 सही निकली है ना। तो कितने दिन गलत हुई? 250 में से 175 घटा दिया तो 75 दिन गलत हुई। बहुत सिंपल था। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? दोनों की निकालो, सही की और गलत की दोनों की निकालो। तो सही की क्या करेंगे? 175 बटे में 250, जिसकी बात कर रहे हो ऊपर, टोटल नीचे। और ऐसे ही गलत की होगी तो 75 बटे में 250 घटा के निकाल दिया। मुश्किल था। और जब सही है गलत दोनों की निकाल लेते हैं तो टोटल करने में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ में आ गई? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इंग्लिश में देखो देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो चेंज कर दिया क्वेश्चन। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी नहीं है तो चेंज कर दिया, तो 300 बोल दिया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है हमें। तो सही होगी, तो सही कितनी बार है? 165, तो ऊपर 165 नीचे 300 आ गया। फिर बोल रहा है गलत होगी, ठीक है, तो गलत होगी तो 300 में से 165 कितने बचे? 135। वेरी गुड। तो 135 300 आंसर आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका एक आएगा आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। आपको कंसेप्ट पता लग गया ना? मैंने इसलिए बहुत टाइम लगाया वीडियो में, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं ना। चलो अब उसमें एट्थ क्वेश्चन पे आता है। एट्थ में क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर देखो, इसने बोला कि टायर बनाने वाली कंपनी है और वो देखते हैं कि भाई उनकी कितनी जो टायर है ना, कितने किलोमीटर से चल जाते हैं। जो 4000 से कम किलोमीटर चले वो सिर्फ 20 टायर, मतलब खराब हो गए पहले। और 4 से 9 में, 4000 से लेकर 9000 में 210 टायर है। 9000 से 14000 तक जो चल जाते हैं 325 है। और 14000 से ज्यादा चलने वाले 445 है। मतलब कंपनी कहना चाहती है कि हमारा टायर बहुत बढ़िया है कि 14000 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं हमारा टायर, बहुत कमी है जो जल्दी खराब है, इसलिए क्योंकि सड़क खराब है, इस तरह कंपनी कहना चाहती है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अब आपका जो टायर था ना, आपका जो टायर है मेरे गाड़ी में, तो 4000 से की दूरी करने से पहले ही आपको बदलना पड़ेगा, बड़ा खराब हो गया। तो बताओ क्या आंसर आएगा? 4000 से कम वाला कौन सा है? 20। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 1000। 20 बटे 1000। तो देखो इस तरीके स्टेटमेंट लिखी, ये आंसर आ गया। आगे समझ में? ठीक है, आ रहा ना? अब देखो अगला, देखो पहले हिंदी में समझ लो। कह रहा है 9000 से ज्यादा चला होगा, तो 9000 से ज्यादा कौन कौन सा चला है? ये तो 9000 तक चला ना, ये 9000 तक चला। 9000 से ज्यादा कौन सा है? ये और ये। और मैंने कहा था ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ज्यादा जब 10% नंबर है तो 10 से ज्यादा जितने मर्जी आ सकते हैं, जितने 100 से ज्यादा नहीं आएंगे बस, क्योंकि ऐसे 14 से ज्यादा है तो इसमें आगे दे नहीं रखा, कोई बात नहीं। तो 9000 से ज्यादा आपका चलेगा, तो 9000 से ज्यादा कौन सा? ये और ये दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ के बड़े टोटल आ जाएगा। ये देखो, तो ये देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, देख लो लिखने का तरीका, और ऊपर लिख दिया टोटल, नीचे 1000 लिख दिया। आगे समझ। अब ये देखो, इधर देखो क्या बता रहा था मैं प्यारो, ये देखो ये रहा 4000, ठीक है। ये ला, अच्छा पहले मैं पूरा हिंदी में बताता हूँ ना, फटाफट हो जाएगा। देखो 4000 और 14000 के बीच में चलेगा, मतलब 4000 से ज्यादा और 14000 से कम। तो 4000 से ज्यादा ये है और 14000 से कम ये है, तो मतलब इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। 14000 से कम, 4000 से ज्यादा, ठीक है, तो ये दोनों ले लेंगे। तो इस तरीके देखो, ये जो 14000 लिखा था ना, इसमें इंक्लूड नहीं होता अगले वाले में। देखो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे क्वेश्चन में 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद उसे बदलना पड़ेगा। मतलब जैसे किसी का टायर हो सकता है 4001 चल गया हो, है, किसी का टायर हो सकता है 4002 चल गया हो, किसी का हो सकता है 4200 चल गया हो, 4800 चल गया हो, किसी का 9001 चल गया हो, 9010 चल गया हो, 10,000, 12,000, 13,000। तो 4000 से लेकर 14,000 तक के बीच तक आपका टायर खराब नहीं, उसके बाद हुआ होगा, ठीक है। ये मतलब कहने का कि 4000 से लेकर 14,000 वाले कितने हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये बच्चे ना जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्यों करें। सिंपल बोल रहा है 4000 से लेकर 14,000, तो 4000 से 14,000 ही हो गया। तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, 535 टोटल नीचे आ गया। अब आगे समझो अच्छे से, क्लियर हो गया। अब इंग्लिश में फटाफट एक बार देख लो कि देखो बहुत आसान है। कह रहा आपका जो टायर रिप्लेस करना पड़ेगा वो 4000 से पहले ही करना पड़ेगा। तो 4000 से पहले कितने? 30। और ये नहीं कि अगर मैं इंग्लिश में बोल तो इंग्लिश में ही देखना है, हिंदी का भी सुनना है आपको, ठीक है। 30 हो गया, 30 बटे टोटल 1000 आ गया। अब वो बोल रहा है कि आपका जो टायर हो 9000 से ज्यादा जाएगा, तो 9000 से ज्यादा ये दोनों हो गए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे में कितना आएगा? 1000 आएगा। ये देखो ये आपका करा हुआ है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखो, कह रहा है 4 से 14 के बीच में चलेगा। तो 4 से 14 के बीच में कौन से हैं? ये दोनों है ना, 4 से लेकर 14 के बीच में। अभी तो और भी क्वेश्चन आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो आपका क्लियर हो गया। और फटाफट ये बताओ तो जाने, कह रहे यूनिट टेस्ट लिया गया, तो पहले यूनिट टेस्ट में आपके 15% आए, दूसरे में आपके 674 आए, तीसरे में 78, चौथे में 67, 79। तो आपके जैसे पापा ने अब एक यूनिट टेस्ट उठा के देखना है,
आपके पापा ने एक यूनिट टेस्ट उठा के देखना है और आपको डर लग रहा है कहीं पापा ने कम वाला उठा लिया तो डंडे मारेंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि बस पापा वो वाला उठा ले जिसमें 70% से ज्यादा आए, तो बताओ कितने यूनिट टेस्ट है जिसमें 70% ज्यादा आए आपके, जल्दी बताओ। एक इसमें आए, ये उठा ले, एक ये उठा ले, ये उठा ले, है ना, है ना। तो टोटल कितने यूनिट टेस्ट हैं? 5। और कितने ऐसे यूनिट टेस्ट हैं जिसमें 70 जा रहा है? 1 2 3, 3 ऊपर 3 बटे 5 आंसर आके देख लो। समझ में आ जाए? इस तरीके से करोगे ना आराम समझ में आ जाएगा और आप बच जाओगे। 15 मिनट आए डंडे लगा देंगे या डांट देंगे, बेटा आगे सुनाओ, फिर आप दिखा दोगे पापा देखो मैंने बाद में अच्छे आए, बच जाओगे ना। चलो ठीक है, सभी आगे बच्चों और अच्छे लाने तो बहुत कम है, ठीक है। 90 100 लाओ, इस तरीके से मजे में समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो, अब आप अगला देखिए 10th, देखिए 10th देखिए, ये हमें एक पूरा दे रखा है कि 2000 ड्राइवर्स हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने उनको सिलेक्टेड किया, ठीक है। और ये अलग अलग एज ग्रुप के हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट इन्होंने कितने किए एक साल में, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट किया तो इनका इंश्योरेंस करवाया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बता रही है कि इतने देर लोगों ने एक्सीडेंट किया है। देखो जिनकी उम्र 1829 साल है, ठीक है, जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट किया वो इतने लोग हैं। जिनकी उम्र 1829 है, जिन्होंने एक एक्सीडेंट किया वो इतने लोग हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब पूरा डाटा दे रखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि आप इंश्योरेंस कंपनी का जो आप कागज उठा रहे हो, तो आपको बताना है कि 18 से 29 साल का वो होगा, लेकिन उसने 3 एक्सीडेंट किए होंगे एक साल में। 18 से 29 साल का होगा और 3 एक्सीडेंट किए होंगे। 18 से 29, 3 एक्सीडेंट ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं ना, तो बस 61 ऊपर टोटल कितना है? 2000 ड्राइवर। समझ में आ गई? ये देख लो आप, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स लिखा, 18 से 29 में कितने? 61, और ये हमने इस तरीके से आंसर लिख दिया। क्लियर हो गया? समझ में आगे? दिखा नहीं होगा शायद आपको, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये आपको इंश्योरेंस कंपनी सारा डाटा बता रही है, 18 से 29 साल है ना, उसमें 3 एक्सीडेंट जो है उन्होंने करे होंगे, तो 18 से 29 में 3 एक्सीडेंट वाले कितने? 61, तो 61 अपॉन 2000 आ गए। क्लियर हो गया? अब अगला देखो, देखो जल्दी से इसका आंसर बताओ, खुद फटाफट बताओ आंसर। 30 से 50 साल की उम्र के हैं, ठीक है, और जिन्होंने एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट किए होंगे, जल्दी बताओ। 30 से 50 साल, 30 से 50 साल, एक या एक से ज्यादा, तो एक और एक से ज्यादा सारे हो गए, तो इन सबको जोड़ देंगे। इनको क्यों नहीं जोड़ रहे? क्योंकि उम्र देती 30 से 50, तो इसका आंसर देख लो आप। देखो 30 से 50 से ज्यादा कितने, सबको जोड़ दिया, और ऊपर 225, नीचे टोटल 3000, ओ सॉरी 2000 ही रहेगा, नीचे टोटल ही रहेगा उतना 2000। अब आगे देखो, फटाफट देख लो इसको। थर्ड, ये कह रहा है किसी ने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया होगा, तो कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया? तो ये हो गए, ठीक है, ये हो गए टोटल। देखो यहाँ टोटल कर दिया और नीचे 2000 आगे समझ में? क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखनी है 14.3 की। अच्छा एक बार हिंदी में बता दो फटाफट, ठीक है, हिंदी में देख लो जल्दी से। देखो ये देखो, ये कह रहा है 18 से 29 साल के होंगे, ठीक है, और जिन्होंने 3 एक्सीडेंट जो है किए होंगे, तो 18 से 29 में 3 एक्सीडेंट वाले कितने? 61, तो 61 इस तरीके से बटे में 2000 आ गए। तो स्टेटमेंट देख लो कैसे लिखनी है। अगर आप एग्जाम्पल समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, तो वो मैं आपको रफ के तरीके से बता दूंगा। ये आगे समझ में? जल्दी जल्दी देख लो फटाफट स्पीड से। उसके मतलब 30 से 50 है और एक वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं करी हैं, तो कितनी उम्र दे रखी है? 30 से 50, 30 से 50 और एक या एक से ज्यादा करा है, तो ये सारे हो गए। आ रहा है ना समझ में? तो इन सबको जोड़ देंगे। देखो इस तरीके से इन सबको जोड़ दिया, 225 आ गए, और 225 बटे में टोटल कितना आ गया आपका? ठीक है, 2000 आ गए, आंसर आ गया। अब उसने बोला है कि एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, एक भी दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो बस कितने जिन्होंने एक भी दुर्घटना नहीं करी? 0 वाले, तो इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? ये आ गया। अब देखो ये कह रहा है 12 मात्रा पढ़ने सारणी, चैप्टर नंबर 14 निकालिए, उदाहरण नंबर 4 निकालिए, उसकी टेबल 40.3 को यूज कीजिए और एक कक्षा में 38 विद्यार्थियों के भार के रूप में क्वेश्चन को करिए। तो फटाफट पहले आपको चैप्टर निकालना पड़ेगा 14, उदाहरण नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 14 निकाल लेते हैं, ठीक है, फटाफट निकालते हैं चैप्टर नंबर 14, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे सामने, ठीक है, आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। तो अब इसने बोला है कि इसको देखो, ये रहा, मतलब ये टेबल एग्जाम में बनी हुई आएगी। यहाँ तो इन्हें बोलते ना कि पीछे से देखो,
पेपर में थोड़ी ऐसा होगा कि पीछे देखो आप बुक लेकर आओगे या स्कूल लेकर जाओगे, नहीं ना, ये दे रखा है। अब इससे पूछा गया, जल्दी से देखो, हिंदी में देखो फटाफट। तो क्या बोला इसने बोला है कि प्रायिकता निकालिए, एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 के बीच में होगा। तो टोटल कितने बच्चे? 38। तो 38 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये देखो 38 तो नीचे आ गया ना। अब ये बताओ कि 46 से 50 तक कितने बच्चे हैं, बताओ कितने हैं? 46 से 50 कितने बच्चे हैं? 3 है ना, देख रहे हो ना, इस टेबल आपकी बनी आएगी एग्जाम में, तो 3 है, तो 3 ऊपर, टोटल नीचे, आंसर आ गया। देखो लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगला बोल रहा है कि 2 घटना ऐसी बताइए जिनकी एक की प्रायिकता 0 हो और दूसरी की 1 हो। तो आप बोल दो, अपने एग्जाम्पल देना आपको, आप बोल दो कि जो बच्चा हम चुनेंगे उसका वजन 30 किलो होगा, तो 30 किलो कोई है ही नहीं। और एक बच्चा ऐसा होगा जिसका वजन 30 से ऊपर होगा और 76 से नीचे होगा, तो सारे बच्चे आ जाएंगे, तो उसका टोटल 1 आ जाएगा। तो ये आपको स्टेटमेंट आपको खुद बतानी है, खुद एग्जाम्पल देने हैं। समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखो, अब इसे इंग्लिश में बताने की जरूरत है, चलो थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ। देखो इन्होंने बोला आपको 14.3 टेबल देखनी है, टेबल आपकी यही वाली देख लो, ठीक है। और इसने बोला है कि एक स्टूडेंट का वो कितने स्टूडेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जिनका वजन 46 से 50 के बीच में होगा। तो 46 से 50 के बीच में 3 और टोटल कितना आ जाएगा? 38। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही इसने बोला एग्जाम्पल आपको देना है जिसका ऐसा एग्जाम्पल उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी? जब वजन 30 से कम हो या 75 से ज्यादा हो, उसकी बात करें। होगा ही नहीं कोई बच्चा, होगा कोई? अगर मैंने बोला किसी का वजन 76 है, 76 होगा? नहीं होगा ना। और प्रायिकता चाहिए 1 सॉरी, तो प्रायिकता 1 चाहिए, तो 30 से बड़ा और 75 से छोटा, तो कोई होगा ही नहीं। और सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। या 76 से छोटा बोल दो, 80 से छोटा बोल दो, सारे हो जाएंगे ना। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ठीक है, याद कर देना इसको। अब फटाफट लास्ट एग्जाम्पल आप इसका देख लो जल्दी से, ठीक है, देखो जल्दी से। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इतनी बार आया होगा ना, ये बहुत बार आया होगा। देखो अब आपके पास 5 थैले हैं, कितने हैं? 5 थैले हैं। एक थैले में 40 बीज है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 42, 39 में 41, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, एक बैग को चूज कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि उस थैले में 40 से ज्यादा बीज होंगे। इंग्लिश में भी देख लो, देखो आपका ये 12th क्वेश्चन है ना, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो। तो कितने बैग है? टोटल 5 बैग्स हैं, 5 बैग्स है ना। तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला कह रहा है मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, कि जो बैग आप चूज करोगे ना उसमें 40 से ज्यादा बीज होंगे। तो 40 से ज्यादा इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है, और इसमें है। 1 मिनट में एनसीईआरटी के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। देखो इसमें, हाँ देखो ना, एनसीईआरटी में देखो यहाँ 40 लिखा हुआ है और यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 3/5 है ना, मुझे इतनी बार करा चुका ना, याद है। तो अब इसको छोड़ दो या 40 कर लो, या तो सही कर लो, ठीक है। तो अब इसमें आंसर, हाँ देखो मेरी बात सुनो, अब ये सही मत करो क्योंकि इन्होंने इसी के हिसाब से आंसर दिए हैं, ठीक है। और मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से करा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक देख लेना। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? 40 से ज्यादा बैग होंगे। तो 40 से ज्यादा बैग किसमें है? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें है। बताओ है इसमें? जल्दी बोलो। नहीं ना, ये 40 से 40 ज्यादा नहीं है ना। तो कितने बैग होंगे? 1, 2 और 3, तो 3/5 आंसर आ जाएगा। अब वो बोला 49 बीज होंगे, तो 49 किसी में है? नहीं है ना 49, तो 0/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला क्या है? इसने बोला 35 से ज्यादा बीज होंगे। तो 35 से ज्यादा बीज किसमें है? सभी में है, और सभी में है तो क्या आ जाएगा? 5/5 आंसर एक आ गया। समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे अगर मैं इसी की बात पर इसके अकॉर्डिंग चलूं तो देखो, अगर 40 ज्यादा बीज है तो कितने हैं? इसमें 42 यहाँ जो लिखा हुआ ले लो, तो उसके हिसाब से 4/5 आंसर आएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अगर चेंज भी आएगा तो कर लोगे ना आप, तो इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन्हें बोला 49 बीज होंगे, तो 49 बीज किसमें है? एक में भी नहीं है, तो ये 0/5 आ गया। इसके बाद बोला इसे 36 से ज्यादा होंगे, तो 36 से ज्यादा सभी में है, सभी में है ना, तो 5/5 आ गया, एक आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में मैं आपके लिए ये ले आऊंगा, ठीक है, ये समझा दूंगा मैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।